हेलो बच्चों, हम लोग 6 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 7th क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7th, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बहुत ही आसान, बीपीटी का ही कन्वर्स एक तरह से आप कह सकते हो। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी। इसका ए बी का मिड पॉइंट टी है और बीसी के पैरेलल एक लाइन डी ई जा रहा है। हमें प्रूव करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज midpoint of AB. Also, DE parallel BC to prove E is midpoint of AC। ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल सी बात, हम लोग इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था कि जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगा हम करेंगे या लिखेंगे। हम सीधे आएंगे क्या, प्रूफ। क्योंकि बेटा कानून को सबूत की जरूरत होती है और सबूत देना जरूरी है। ठीक है, तो सबूत हम लोग देते हैं, प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ABC DE parallel BC, so AD upon DB must be equal to AE upon EC by BPT। क्योंकि हमें क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप बीपीटी थ्योरम को यूज करो। ये हमारा बीपीटी के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AD upon DB, that means AD upon AD is equal to AE upon EC. Why? D is midpoint, so AD is equal to DB। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों AD और DB आपस में इक्वल होगा। हमने AD अपॉन AD कर दिया, DB के जगह लगा दिया। दैट मीन्स इट बिकम्स 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इंप्लाइज AE इज इक्वल टू EC। ये AE इज इक्वल टू EC कब होगा, जब E मिड पॉइंट होगा। सो और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये हमें प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचते हैं 8th पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें कह रहा था बीपीटी यूज करो, अब कन्वर्स, और तो इसी क्वेश्चन का कन्वर्स हम लोग को बनाना है। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम फिर से AB C। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। हमें 2 मिड पॉइंट्स गिवन है और इसको पैरेलल शो करना है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये हमें प्रूव क्या करना है, केवल पैरेलल। तो D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AC। गिवन क्या है, in triangle ABC D and E are midpoints of AB and AC। AB और AC का ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूव DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये हमें प्रूफ करना है।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड जब पैरेलल प्रूफ है हमें तो लिख नहीं सकते कि ये आपस में इक्वल होगा, हमें इक्वल शो करना होगा। आइए, प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन AD इज इक्वल टू 1। यहां लिख दीजिए बिकॉज AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि D मिड पॉइंट है। नाउ अगेन ऑल्सो AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन AE इज इक्वल टू 1। सेम रीजन, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेम रीजन से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिला के देखें तो क्या होगा, दोनों 1 के बराबर है। दैट मीन्स AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल टू AE अपॉन EC बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल BC। क्योंकि कन्वर्स यही कहता है कि अगर कोई लाइन, ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करे, प्रोपोर्शनल हो उसको डिवाइड करने वाले पॉइंट से, तो वो पैरेलल होगा। और वही हमें प्रूव करना था। कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल डिट्टो है, एक जैसा। ABCD कोई ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 क्वेश्चन नंबर और 9, 10 ये दोनों जैसे 6 और 7 और 8 एक दूसरे का कन्वर्स था, 9, 10 भी एक दूसरे का कन्वर्स है। हमें गिवन है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO must be equal to CO upon DO. That means we have given a trapezium. A, B, C, D, ये diagonals intersect each other at O बन गया। जो हमें गिवन है लिख लेते हैं गिवन भी। ABCD is a trapezium और हमें रेशियो किसका गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें CO अपॉन DO गिवन है। हमें प्रूव करना क्या है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करने को कह रहा है। अच्छा, ट्रेपेजियम में शो ही करना है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। चलिए ये नहीं, ये टू प्रूफ में हमें ये दे रखा है, इसका कन्वर्स हम सोच लिए। चलिए हम इसको लिख देते हैं टू प्रूव। अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। हमने एक कंस्ट्रक्शन क्या किया, OP पैरेलल AB ले लिया, ड्रॉ OP पैरेलल AB, प्रूफ AB पैरेलल CD and OP पैरेलल AB, so AB पैरेलल CD पैरेलल OP, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। राम श्याम के बराबर है, श्याम मोहन के बराबर है, तो
जाहिर है कि राम और मोहन आपस में इक्वल होगा। इसको साफ करें। देखिए, जब ये दोनों तीनों आपस में पैरेलल हो गया, हम लोग एक एक ट्रायंगल लेते हैं। पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी ओपी पैरेलल ए बी। सो बीपीटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एओ अपॉन, हमने ये ट्रायंगल लिया है तो बीओ अपॉन डीओ। फर्स्ट इक्वेशन बाय बीपीटी ऑल्सो इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लेते हैं एसीडी, ओपी पैरेलल सीडी। ओपी जो है वो सीडी के पैरेलल है, तो क्या होगा, सो एपी अपॉन पीडी मस्ट बी इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। सेकेंड इक्वेशन अगेन बाय बीपीटी और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AO upon OC must be equal to BO upon DO. This implies by alternando AO upon BO is equal to OC upon OD। और यही हमें प्रूव करना था। अल्टरनेंडो में क्या होता कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को अल्टरनेंडो। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर जो जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ, तो उसमें आपको ये समझाया होगा। बन गया। और ठीक इसका उल्टा कन्वर्स क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर नहीं समझ में आए, नहीं बने, तो कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, लिख दीजिएगा, फिर हम समझा देंगे, फिर हम सॉल्व करके आपको वीडियो में डाल देंगे। तब तक आप लोगों को 2-3 काम जो मैं बताता हूं, ये आपका होमवर्क है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।